जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट सीरीज़ का अगला दिन अगस्त 2 की बात हो रही है और डे आपके कंटिन्यू 63। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो ऐड हो सकते हैं। आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। आपको किसी भी सब्जेक्ट के पीडीएफ या करंट के पीडीएफ चाहिए तो आप इस पर ये जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के और डेली करंट के पीडीएफ आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, टाइम्स नेटवर्क ने अपने हिंदी समाचार चैनल को लॉन्च करने की घोषणा की है। चैनल को किस नाम से लॉन्च किया जाएगा? अब देखिए यहाँ पर आपका एक चैनल का नाम बताया गया टाइम्स नेटवर्क। ये जो आपका बॉम्बे की है, बॉम्बे की बात हो रही है, तो इन्होंने अपना रिसेंटली हिंदी चैनल, ठीक, तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन तो यहाँ पर बन गया, कौन सा चैनल किस लैंग्वेज का? आपका हिंदी लॉन्च करने की घोषणा की है, तो इसका नाम क्या होगा? तो जो ऑप्शन देख सकते हैं आप, टाइम्स नव भारत, टाइम्स नाउ नव भारत, टाइम्स नाउ और टाइम्स नेटवर्क नव भारत। तो जो नाम है इसका एग्जैक्ट में वो है टाइम्स नाउ नव भारत, यानी जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो सही है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना के दिया गया था आपको क्वेश्चन, तो याद रखिएगा टाइम्स नाउ नव भारत किसका है? आपका लैंग्वेज कौन सी? हिंदी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वैश्विक विकास भागीदारी समझौता जो हाल ही में 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया, भारत और किस देश के मध्य है? अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन तो रिसेंटली जो आपकी करंट की न्यूज़ है वो है कि कौन सा समझौता आपका 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? तो वैश्विक विकास भागीदारी समझौता, और किन दो देशों के मध्य है? तो एक तो भारत हो गया आपका, और जो दूसरा देश है इस समझौते में वो है आपका अमेरिका। तो दो देशों का नाम भारत और अमेरिका जो आपके वैश्विक विकास भागीदारी समझौते में शामिल हैं, और अवधि कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई? आपकी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश भर में कितने नए एम्स कॉलेज को जो आपके खोलने की मंजूरी दी गई है? जो एम्स आपके हॉस्पिटल होते हैं, कॉलेज होते हैं, उनकी बात करी जा रही है। तो याद रखिएगा आपकी जो रिसेंटली घोषणा हुई है वो हुई है 22 एम्स आपके खोले जा रहे हैं पूरे देश में, अलग अलग हिस्से में। तो राज्यों का नाम अभी आपकी घोषणा नहीं की गई है, उनकी संख्या बताई गई है टोटल कितनी? आपकी 22। तो नए 22 एम्स आपके, और किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय संरक्षण आयोग ने किस कंपनी पर 6600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो देखिए एक तो प्लेस पर क्वेश्चन हो गया कि किस जगह, अमेरिका में, और किसने लगाया है? तो यूरोपीय संघ का आपका एक राष्ट्रीय संरक्षण आयोग होता है, उसके कई सारे पार्ट होते हैं, तो उसमें एक पार्ट है ये आपका राष्ट्रीय संरक्षण आयोग, और कितने का लगाया? तो 6600 करोड़ रुपए का। तो और ये जिस कंपनी पर नाम लगाया गया उसका नाम पूछा गया, तो याद रखिएगा ये अमेजॉन कंपनी पर लगाया गया। किस कंपनी पर आपका लगाया गया है? अमेजॉन कंपनी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोरोना प्रोटोकॉल के चलते किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 खिलाड़ियों पर 1 साल का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का प्रतिबंध लगा दिया? तो ये जो आपके प्लेयर्स हैं, अगर इनके नाम की बात करें सबसे पहले तो कुशल मेंडिस, निरोशन डिक्लेवा और धनुष्का गुणथिलाका, ये आपके प्लेयर्स हैं 3। और नाम से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की बात है, तो देश का नाम आपका कौन सा? श्रीलंका। रिसेंटली इस तरीके क्वेश्चन बन सकता है कि कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो 1 साल का। और कितने प्लेयर्स पर लगाया? तो आपके 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कुल कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि पहली चीज़ तो केंद्र सरकार ने दिया, और वो भी किस फील्ड में? आपका मेडिकल क्षेत्र में। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें कि कुल कितने % आरक्षण, यहाँ पर टोटल दिया है और अलग अलग पूछा नहीं गया है। तो याद रखिएगा कि जो रिसेंटली आपकी केंद्र सरकार ने घोषणा की है उसमें आपको दोनों को मिलाकर कितने % आरक्षण दिया गया? 37, जिसमें से आपका ओबीसी का हिस्सा कितना है? 27%। और आपके अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उनको कितना आरक्षण दिया गया है? तो 10%। तो तीनों ही ऑप्शन आपके बन सकते हैं। केवल ओबीसी का पूछ दिया जाए तो 27%, केवल ईडब्ल्यूएस का पूछ दिया जाए आर्थिक रूप से कमज़ोर तो 10%, और आपका अगर दोनों का जॉइंट पूछ दिया जाए तो 37%। नेक्स्ट है, कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया? अब देखिए जो आपके रिसेंट एग्जाम लगे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं आपकी, ये ऑफ़ कर दी गई हैं, और कब तक के लिए ऑफ़ कर दी गई हैं? 31 अगस्त तक, सीधा सीधा, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जो आपका बैन कर दिया वो कब तक? आपका 31 अगस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई नायरा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? तो आपका एक क्रिप्टो करेंसी नए मार्केट में आई और जिसका नाम आपको सुनने में आएगा, और नाम उसका क्या? ई नायरा। इस तरीके भी क्वेश्चन बन सकता है कि ई नायरा क्या है, तो आपकी एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी आपकी जैसे होती है तो उसका कोई एड्रेस नहीं होता है, आप किसी को भेज सकते हैं और उससे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपका एड्रेस नहीं पता चलेगा कि किसने भेजा है और कहाँ पर वो प्राप्त किया गया है। और अगर ई नायरा की बात करें तो देश आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा हो सकता है? नाइजीरिया। नाम में थोड़ा सा ना और ना दोनों को याद रखिएगा। तो रिसेंटली आपका नाइजीरिया देश ने अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी और नाम उसका क्या दिया गया? आपका ई नायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को ने स्लेट खदान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन है आपके जापान, चीन, ब्रिटेन और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका प्लेस पड़ता है स्लेट खदान, ये आपका पड़ता है ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में भी कहाँ पर पड़ता है? उसका एक प्रांत है, और कौन सा? उत्तर पश्चिम वेल्स। ठीक, यहाँ पर स्थित है वो आपका वेल्स में। और वेल्स में भी अगर डायरेक्शन पूछ दी जाए तो उत्तर पश्चिम वेल्स में स्थित है। और क्या? स्लेट खदान। और क्या घोषित किया गया? विश्व धरोहर स्थल। अभी रिसेंटली आपके इंडिया में भी किए गए थे, जो आपके करंट में अपलोड कर दिए गए, दोनों आपको स्थल पता होंगे। और रिसेंटली आपका कौन सा विश्व धरोहर स्थल स्लेट खदान कहाँ पर है? आपका ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेता परमार लाइसेंसधारी स्काई ड्राइवर बनने वाली किस राज्य की पहली और देश की चौथी महिला बन गई हैं? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो ये जो आपकी श्वेता परमार हैं, इनको लाइसेंस मिला स्काई ड्राइवर का, और ये आपकी स्टेट की बात पूछी जा रही, तो याद रखिएगा ये गुजरात की पहली महिला। अब पहली महिला है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। तो गुजरात की वो कौन सी पहली महिला बनी जिनको स्काई ड्राइवर का लाइसेंस मिला? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्वेता परमार। और पूरे भारत की अगर पूछ दिया जाए तो किस नंबर की हैं? आपकी चौथी। तो इंडिया की फोर्थ और गुजरात की आपकी फर्स्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ये कि इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया। लास्ट डे का क्वेश्चन की बात करें, जो आपका आत्मनिर्भर भारत वर्ड से आपका रिलेट था कि 5 स्तंभ कौन से होते हैं, तो जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया, अनुपम तिवारी, ज्योति केसरवानी, गौरव शुक्ला, पूजा शर्मा, सोना अग्नोत्री और ठाकुर शेर सिंह। इसी तरीके कमेंट करते रहिए और करंट को अपडेट करते रहिए ताकि आपका स्टैटिक क्वेश्चन भी साथ में कवर होता जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।